मैंने जब उसे कॉल की तो उसके घर में शोर सुनाई दे रहा था। मैंने उससे पूछ लिया कि आखिर ये शोर किस चीज़ का है। वो बोला कि मेरी कज़न की शादी है। जब मैंने उससे वीडियो कॉल पर बात की तो उसके घर में लाइटिंग भी हो रही थी। मेरे दोबारा पूछने पर उसने मुझे बोला कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी कज़न की शादी है। उसने मुझे लहंगे की तस्वीर भी सेंड की थी और बोला था कि बिल्कुल ऐसा ही लहंगा मैं हमारी शादी पे तुम्हारे लिए बनवाऊंगा। मेहंदी वाले दिन उसने अपनी तस्वीर भी भेजी थी। मैंने उससे बोला था कि बहुत प्यारे लग रहे हो, पर कहीं ना कहीं दिल बहुत परेशान था। रात के 2 बजे जब मैंने टिकटॉक खोली तो उसकी कज़न की आईडी पर मैंने कुछ वीडियोस देखी तो उस वक्त मेरी दुनिया ही हिल गई। उन वीडियोस से मुझे पता चला कि मेहंदी उसकी कज़न की नहीं बल्कि उसकी खुद की है। जब मुझे उसका 4 बजे मैसेज आया तो उसने मुझे बोला कि तुम मुझे मेरी कसम खाकर बताओ कि आखिर ये मेहंदी किसकी थी। उसने मुझे बोला कि तुम्हारी कसम यार, कज़न की मेहंदी थी। अब वो अलग बात है कि तुम मेरी बात का यकीन ना करो। मैंने फिर उसे बोला कि अपनी माँ की कसम खाकर बताओ कि वो मेहंदी किसकी थी। तो फिर उसने सच बोल दिया और उसने ये कहा कि हाँ, मेरी ही मेहंदी थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम बहुत मोहब्बत करती हो मुझसे, और अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई तो तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। उसकी वो बात सुनकर मैं बस रोए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर जिंदा कैसे हूँ ये सब सुनकर, देखकर, और मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर सुन हो चुका था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहीं खुद को मार दूँ। मैं आज भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज भी मैं उसकी और उसकी बीवी की शादी की तस्वीर देखकर बहुत रोती हूँ कि आखिर मुझ में क्या कमी थी और मैं उसकी बीवी क्यों नहीं बन पाई।